किसी राज्य में एक राजा और एक रानी राज करते थे। उनके पास एक बेटा और एक बेटी थी। लोग प्यार से लड़के को राजकुमार और लड़की को राजकुमारी कहा करते थे। एक दिन अचानक किसी कारणवश रानी की मृत्यु हो गई। राज्य के प्रजा बहुत दुखी थे। अब राजकुमार और राजकुमारी अकेला पड़ गए। कुछ दिन बीतने पर राजा ने दूसरी शादी करने का फैसला किया। राज दरबारियों ने राजा को दूसरी शादी करने से मना किया, परंतु राजा ने दरबारियों की एक भी न सुनी। अगले दिन राजा ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी करते ही दोनों भाई बहन और अकेलेपन को महसूस करने लगा। राजा नई रानी की प्यार में लीन हो गया। राजा के पास 14 जोड़ा गाय थी। उसमें से एक धेनु था। नय की रानी को 1 साल बाद एक लड़का पैदा हुआ। नय की रानी को अपने बेटे से प्यार, सौत के बेटे बेटी से नफरत होने लगा। अपने बेटे को सदा प्यार करती और सौत के बेटे को सदा फटकारती रहती। अपने बेटे को दूध मलाई खिलाती, सौत के बेटे को सदा फटकारती रहती। अपने बेटे को दूध मलाई खिलाती और उसको खुद्दी चुन्नी का रोटी खिलाती। राजकुमार खुद्दी चुन्नी को लेकर धेनु गाय को खिला देता था, बदले में धेनु गाय भरपेट पिला देती थी। कुछ दिन बाद मन ही मन रानी सोचने लगी, मैं अपने बेटे को दाल भात, दूध मलीदा खिलाती हूँ फिर भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और उसको खुद्दी चुन्नी खिलाती हूँ फिर भी उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। इसी प्रकार नफरत की दुनिया में कई साल बीत गया। एक दिन की बात है। धेनु गाय राजकुमार से बोली, राजकुमार, जब से तुम्हारी माँ मर गई तब से मेरा खाना पीना दुश्वार हो गया। नय की रानी तो कभी भी आत्मा से खाना नहीं देती है। यदि मैं आज तक इस खूंटे पर रहा तो सिर्फ तेरे खातिर। अब तुम्हारा डेक मुझसे देखा नहीं जाता। आओ, मेरे पीठ पर सवार हो जाओ। मैं तुम्हें आकाश में ले जाकर एक गुप्त बात बताऊंगी जो हर हमेशा तेरा काम आएगा। राजकुमार ने ऐसा ही किया। धेनु गाय आकाश में उड़ गई। ऊपर जाकर धेनु गाय बोली, राजकुमारी, तुम्हें जब भी किसी चीज की दिक्कत हो या कोई संकट आ जाए तो मेरा नाम ले लेना। मैं तुम्हारे खातिर और तेरी माँ के खातिर सदा तुम्हारे साथ रहूंगी। जब भी संकट आए याद कर लेना जय माँ। बूढ़ी गाय, जो चाहोगे तुम्हारा काम बन जाएगा। इतना कहकर धेनु गाय स्वर्गलोक चली गई और राजकुमार पुनः पृथ्वी पर आ खड़ा हुआ। अब इस कहानी को थोड़ी देर के लिए यही छोड़ता हूँ, आगे की कहानी सुनिए। एक दिन राजकुमार नदी में स्नान करने गया। नदी की बीच धारा में एक बक्सा उपलाकर बहती जा रही थी। राजकुमार ने उसे पकड़कर किनारे पर लाया और बक्से को खोला। बक्से को ज्यों खोला, उसमें से एक लंबा तगड़ा राक्षस निकला और लड़ने के लिए ताल ठोकने लगा। राजकुमार ने उसे काफी समझाया पर एक न मानी। अंत में राजकुमार ने धेनु गाय हो याद किया। जब माँ बूढ़ी गाय